जिस दिन मेरे पति रोजगार के लिए विदेश गए थे, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बस 2 साल इंतजार करना, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें विदा तो कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह दूरी सिर्फ शहरों की नहीं, दिलों की भी हो जाएगी। शुरू शुरू में उनकी रोज कॉल आती थी, घंटों बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे फोन कम हो गए। फिर सिर्फ छोटे छोटे संदेश आने लगे, और एक दिन तो उनका संदेश भी आना बंद हो गया। मैं हर रात उनके फोन का इंतजार करती रही। इसी बीच मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरी खामोशी को सुना, मेरे आंसुओं को समझा और बिना कुछ कहे मेरा सहारा बन गया। मैं लाख कोशिश करती रही कि अपने दिल को रोक लूं, लेकिन कब उसका साथ मेरे अकेलेपन की आदत बन गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। क्या यह प्यार था या सिर्फ तन्हाई का धोखा? और जब मेरा पति अचानक विदेश से वापस लौटा, तो मेरे सामने ऐसा फैसला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर काजल किसे चुनेगी? अपने विवाह का वादा या अपने दिल की आवाज? जानने के लिए सुनिए एक दर्द, इंतजार और भावनाओं से भरी गीति कथा। मेरा नाम काजल है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि मेरे पति अभिषेक को नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर विदा लेते समय उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, बस 2 साल की बात है काजल, मैं लौट कर आऊंगा, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें विदा तो कर दिया, लेकिन जैसे ही उनकी उड़ान आसमान में ओझल हुई, मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया का एक हिस्सा भी मुझसे दूर चला गया। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। हर सुबह उनका संदेश आता, हर रात घंटों वीडियो कॉल पर बातें होती। वह अपने नए शहर के बारे में बताते और मैं उन्हें घर की छोटी छोटी बातें सुनाती। लेकिन धीरे धीरे उनकी नौकरी का दबाव बढ़ने लगा। कॉल 5 मिनट की रह गई, फिर 2 मिनट, कई बार सिर्फ एक संदेश आता, काम बहुत है, बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं समझने की कोशिश करती रही, लेकिन खाली घर, लंबी रातें और लगातार बढ़ती खामोशी मुझे भीतर ही भीतर तोड़ने लगी। एक दिन घर लौटते समय मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। वह हमारे पड़ोस में नए किराएदार के रूप में रहने आया था। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। मैंने भी औपचारिक मुस्कान के साथ अभिवादन किया और अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद तेज बारिश में मेरी स्कूटी रास्ते में बंद हो गई। मैं परेशान खड़ी थी कि तभी आदित्य वहां पहुंचा। उसने बिना किसी दिखावे के मेरी मदद की और स्कूटी ठीक होने तक मेरे साथ खड़ा रहा। घर पहुंचते समय उसने सिर्फ इतना कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक बता दीजिए। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कई दिनों बाद किसी ने मेरी खामोशी को भी नोटिस किया है। मैंने उस एहसास को तुरंत अपने मन से दूर करने की कोशिश की। मैं खुद से बार बार कहती रही, मेरा पति मुझसे दूर है, बेवफा नहीं, मुझे उसके विश्वास का सम्मान करना है। लेकिन तन्हाई कभी कभी इंसान की भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा लेती है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को चोट पहुंचाने वाला होगा। अभिषेक को विदेश गए लगभग 1 साल हो चुका था। अब हमारी बातचीत पहले जैसी नहीं रही थी। कभी कभी कई दिन बीत जाते, लेकिन उनका कोई फोन नहीं आता। जब मैं कॉल करती तो अक्सर एक ही जवाब मिलता, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं समझती थी कि वह मेहनत हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। फिर भी हर रात उस खाली घर की खामोशी मुझे भीतर तक तोड़ देती। धीरे धीरे आदित्य एक अच्छे पड़ोसी की तरह मेरी मदद करने लगा। कभी राशन का सामान उठाने में मदद कर देता, तो कभी बिजली या पानी की छोटी सी परेशानी ठीक कर देता। वह हमेशा एक बात कहता, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, हिम्मत मत हारिए।
उसकी बातों में अपनापन था, लेकिन उसने कभी अपनी सीमा पार नहीं की। एक शाम मैं छत पर बैठी आसमान को देख रही थी, आंखों में आंसू थे। आदित्य भी अपनी छत पर आया। उसने दूर से ही पूछा, सब ठीक है? मैंने पहली बार अपने दिल का बोझ किसी के सामने रखा। मैंने बताया कि मुझे अपने पति की याद बहुत आती है, लेकिन अब उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं बचा। आदित्य ने मेरी पूरी बात बिना टोके सुनी, फिर धीरे से बोला, कभी कभी दूरी इंसानों को बदल नहीं देती, बस उन्हें परिस्थितियों में उलझा देती है। हो सकता है अभिषेक भी किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हों। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे अभिषेक से दूर नहीं कर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे अभिषेक से दूर नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिल भी अजीब होता है। जिस इंसान से रोज बातें होने लगे, जिसकी मौजूदगी से अकेलापन कम होने लगे, उसके लिए मन में एक अलग सा अपनापन बनने लगता है। मैं खुद से लड़ने लगी। हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरे दिल को सही रास्ता दिखाना। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे किसी का विश्वास टूट जाए। उधर अभिषेक के फोन अब और भी कम हो गए थे। फिर एक दिन अचानक उनके नंबर से एक संदेश आया, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह संदेश पढ़ते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर अभिषेक कौन सी बात बताना चाहते थे, और क्या वह बात मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी? उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकी। अभिषेक का संदेश बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुबह होते ही उनका वीडियो कॉल आया। मैंने घबराते हुए फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अभिषेक पहले से बहुत थके हुए लग रहे थे। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, काजल, मुझे माफ़ कर देना। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ कर्मचारियों की छंटनी हो गई। नई नौकरी मिलने तक मैं आर्थिक और मानसिक तनाव में था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सबसे दूर होता चला गया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, अगर तुम मुझे बता देते तो हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करते। रिश्ते सिर्फ खुशियों में नहीं निभाए जाते। अभिषेक ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई। मैंने समझा कि तुम्हें चिंता से बचा रहा हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि मेरी खामोशी तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। कॉल समाप्त होने के बाद मैं देर तक सोचती रही। मुझे एहसास हुआ कि दूरी से ज्यादा खतरनाक होती है बातचीत का खत्म हो जाना। उसी शाम आदित्य मिलने आया। उसने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछा, सब ठीक है? मैंने उसे पूरी बात बता दी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे खुशी है कि उन्होंने सच बता दिया। अब सबसे ज़रूरी बात है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे से खुलकर बात करें। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने आगे कहा, काजल, कभी कभी इंसान अकेलेपन में भावनात्मक सहारा ढूंढने लगता है, लेकिन जीवन के बड़े फैसले हमेशा शांत मन से लेने चाहिए। उम्मीद है कि तुम दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में सम्मान भर आया। उस दिन मुझे समझ आया कि एक सच्चा इंसान वही होता है जो किसी टूटते रिश्ते का फायदा नहीं उठाता, बल्कि उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ संभाल कर रखा था। 2 दिन बाद अभिषेक का फिर फोन आया। इस बार उनकी आवाज में खुशी थी। काजल, मुझे नई नौकरी मिल गई है और एक और खुशखबरी है। अगले महीने मैं हमेशा के लिए भारत लौट रहा हूँ। मेरे हाथ कांप गए। जिस दिन का मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वह दिन अब सचमुच आने वाला था। लेकिन क्या इतने महीनों की दूरी के बाद हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? 1 महीने बाद एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ थी।
मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक भीड़ के बीच अभिषेक दिखाई दिए। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही अपनापन था जो हमारी शादी के पहले दिन था। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, काजल। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उनकी ओर बढ़ी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। इतने महीनों की दूरी एक पल में तो नहीं मिट सकती थी, लेकिन उस स्पर्श में फिर से एक रिश्ता जुड़ने की शुरुआत थी। घर लौटने के बाद हम दोनों देर रात तक बातें करते रहे। मैंने पहली बार उनसे खुलकर कहा, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बहुत अकेला कर दिया था। कई बार लगा कि शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं रही। अभिषेक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपने संघर्ष में इतना उलझ गया कि यह भूल गया कि मेरा सबसे बड़ा सहारा तुम ही हो। कुछ दिन बाद अभिषेक ने पूछा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा समय कैसे बीता? मैं कुछ क्षण चुप रही, फिर मैंने सच बता दिया। मैंने आदित्य के बारे में सब कुछ बताया, कैसे उसने मुश्किल समय में एक अच्छे पड़ोसी की तरह मेरी मदद की, मेरी बातें सुनी और हमेशा हमारे रिश्ते को बचाने की सलाह दी। अभिषेक शांत होकर सब सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, मुझे आदित्य से मिलना है। अगले दिन हम दोनों आदित्य के घर गए। मुझे डर था कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए, लेकिन जैसे ही अभिषेक ने आदित्य से मुलाकात की, उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा,